लगातार हम आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं, एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं और उसके मुताबिक अभी क्या कुछ हो रहा है। हालांकि असल नतीजे जो हैं वो तो 4 तारीख को सामने आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक कौन जीत रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही है वो आप देखिए। बीजेपी 69+ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 सीटें की बात की जा रही है तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटें, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो SP+11 सीटें तकरीबन यहां पर उत्तर प्रदेश में निकलती हुई नजर आ रही हैं। ये हम आपको अभी आंकड़े बता रहे हैं जो एग्जिट पोल कह रहे हैं। BSP बिल्कुल शून्य पर है, यानी कि कुछ हासिल नहीं हो रहा है जमीन पर यहां पर उन्हें। हालांकि BSP की तरफ से भी काफी कोशिश की गई है। और ये हम आपको बता दें, ये अलग अलग कंपनीज के सर्वे हम आपको बता रहे हैं। मेट्राइज की तरफ से जो सर्वे किया गया उसमें 69 से 74 बीजेपी प्लस को उत्तर प्रदेश में मिलती हुई नजर आ रही है। ये सर्वे है जो कि हम आपको बता रहे हैं, यानी कि ये नतीजे नहीं है, ये सर्वे है जो कि हम आपको बता रहे हैं। सर्वे जो कह रहे हैं वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी चरण की वोटिंग थी जो कि समाप्त हो चुकी है। और आखिरी चरण की वोटिंग के बाद अमूमन यही प्रक्रिया होती है कि सर्वे किया जाता है और वही सर्वे उसके हिसाब से हम आपको अलग अलग जो आकलन किया गया है वो इस वक्त दिखा रहे हैं। 69 से 74 तकरीबन सीटें जो हैं वो बीजेपी प्लस यहां पर मेट्राइज की तरफ से नजर आ रही हैं। इतनी सीटें यहां पर निकलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि 4 जून को असल नतीजे जो हैं सामने निकल कर आएंगे, लेकिन हम आपको फिगर्स बता रहे हैं। 6 से 11 सीटें जो हैं SP प्लस यहां पर निकल के आ रही है मेट्राइज की तरफ से, जो कि इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। हम आपको एक अंदाजा कह सकते हैं देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सर्वे किया गया है अलग अलग कंपनी की तरफ से। और BSP 0 पर है मेट्राइज की तरफ से, यानी कि एक भी सीट जो है वो BSP की निकलती भी यहां पर से नजर नहीं आ रही है, यानी कि 0 पर यहां पर BSP है। 10 के खाते में भी 0 सीट्स है यहां पर। लेकिन बीजेपी जो दावे कर रही थी कि 80 की 80 सीटें, वो कम से कम मेट्राइज के सर्वे में निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए एक फिगर हम आपको दे रहे हैं पूरा यहां पर। बीजेपी 69 से 74+ सीट्स, इसके अलावा 6 से 11 सीटें SP प्लस है। और BSP और अदर्स की अगर बात की जाए तो 0, यानी कि कुछ भी नंबर्स जो है वो यहां पर देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर आंकड़े जो बता रहे हैं उससे तो कह सकते हैं बीजेपी की बल्ले बल्ले ही है फिलहाल, हालांकि ये सर्वे है, नतीजे नहीं है। नहीं, सर्वे भी कोई ऐसी हवा तो होते नहीं है। जो चीज आप लोगों ने रिपोर्टिंग की जी, आपके स्प्रिंगर्स, आपके न्यूज एंकर्स सर्वे जाते हैं, डोर टू डोर सर्वे करते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, चुनाव के समय में लोगों का मन टटोलते हैं, उसी के आधार पर ये सर्वे होते हैं। और जो जनता ने बोला उसी को आप लोग दिखा रहे हो। तो मुझको लगता है कि बहुत शानदार अमेंडमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर भी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को हर प्रदेश के अंदर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स लगातार है, लगातार हम बढ़ रहे हैं और बहुत शानदार परिणाम आते नजर आ रहे हैं। और इसको कितना भी घटाएंगे, मैं कह रहा हूँ, मुझे खराब बात मैं कहा करता हूँ पार्टी का, मुझको नहीं बोलना चाहिए, हम घटाएंगे तो भी बहुत शानदार तरीके से परिणाम हम सबके सामने, हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक, ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, 350 से तो ऊपर जा रहा है, एक मैंडेट अच्छा खासा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज 400+ का आंकड़ा क्योंकि आप लेकर चल रहे हैं कि 400+ ये जाएगा, तो जब नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि ये तो सर्वे है, लेकिन जब नतीजे आ जाएंगे तो उस कॉन्फिडेंस में अभी भी बीजेपी है कि 400+ ये चला जाएगा। नहीं, आप देखिए ना, जितना शानदार परिणाम, जितना शानदार सर्वे, परिणाम नहीं, जितना शानदार सर्वे, एग्जिट पोल, ये आप सबने सब चैनलों में जितना शानदार, और एग्जिट पोल वाले भी थोड़ा इस प्रकार से सर्वे करते हैं कि विपक्ष को भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि विपक्ष को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। इनका ये गठबंधन, ये बिल्कुल ठगबंधन एक तरीके से सिद्ध होगा। नहीं तो सर्वे के आधार पर सर ये मानकर चले कि 4 तारीख को बीजेपी मिठाई बांटने की तैयारी में पूरी तरीके से है, सर्वे के आधार पर आपको हम खिलाएंगे, ईश्वर करे ऐसा ही हो। हम बहुत शानदार उत्साह में हैं और कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, मेहनत की है। हम जनता के बीच में, चुनाव के बीच में नहीं गए, हम जनता के बीच में लगातार रहे हैं, लगातार काम किया है, जनता की भावना को समझा है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे जितने नेता सब हैं पूरे देश भर के अंदर, जनता से सीधे कनेक्टिविटी उनकी रही। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता में नेताओं का विश्वास, जनप्रतिनिधियों पर विश्वास, सरकार पर विश्वास, प्रधानमंत्री पर विश्वास, मुख्यमंत्री, ये बड़ी बात होती है। जो सोचा वो कहा, जो कहा वो किया, और जनता की भावना के अनुरूप सरकार चलाई है। तो मुझको लगता है कि बहुत शानदार परिणाम 4 जून को आने वाला है। और मैं आपको इस बात के लिए आपको भी बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से आपने भी एक पॉजिटिव पक्ष जो सरकार का उस आईने को भी आपने दिखाने का जनता को लगातार करते रहे, वो जिसके कारण से
जनता में विश्वास कायम हुआ और हमको लगता है कि 400 पार का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आगे बढ़े हैं इसको टच करेंगे, इसको छुएंगे, इसको पूरा करेंगे। बिल्कुल कपिल जी, क्योंकि बीजेपी के लिए तो देखिए बल्ले बल्ले है सर्वे के मुताबिक, हालांकि नतीजों का इंतजार फिर भी हम कर रहे हैं और जाहिर तौर पर सर्वे जब कुछ कहता है तो उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया गठबंधन की मैं अगर बात कर लूं तो इंडिया गठबंधन की सीटें जो निकल के आ रही हैं, जो हम सर्वे में लगातार दिखा रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? उतनी सीट्स मिल पाएंगी इंडिया गठबंधन को सर्वे के मुताबिक? क्योंकि आप खुद ही ये बात कह रहे हैं कि सर्वे यूं ही नहीं होता, उसका कुछ तो कनेक्शन एक तरीके से होता है, कुछ तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। आपको ये लगता है कुछ चीजें जहां हम बिल्कुल एट पार हैं जी, जहां आपको ये लगता है कि भाजपा भी जीत सकती है, गठबंधन भी जीत सकता है, हाँ। तो वहां मुझको लगता है आपने गठबंधन को जीता हुआ दिखाया, क्योंकि आपको ये सर्वे करना पड़ेगा कि गठबंधन को आप बिल्कुल सर्वे में शून्य नहीं दिखा सकते, अन्यथा लोग ये कहेंगे साहब सारे चैनल कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी व्यवस्था भी हो सकती है, ये आपका सर्वे भी हो सकता है, आपकी भावना भी हो सकती है। तो लेकिन हमको लगता है कि जहां जहां हम एट पार हैं, बिल्कुल नेक टू नेक हमारा इलेक्शन है, वे सीटें भी हम जीत रहे हैं। क्योंकि मेरा अपना अनुमान ये है कि जनता ने, खासतौर से महिलाओं ने, बहनों ने, बेटियों ने इतना वोट बीजेपी को दिया है, इसकी कल्पना इंडिया को नहीं है, ना इंडिया को है। उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। महिलाओं ने भरपूर आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए दिया है। बहुत शुक्रिया कपिल देव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भी है और बाकी पार्टियों के साथ भी है, क्योंकि अभी सर्वे हम दिखा रहे हैं और 4 तारीख का इंतजार जो है वो हर किसी को करना होगा यहाँ पर, क्योंकि 4 तारीख को ही असल नतीजे जो हैं वो सामने निकल के आएंगे कि असल में कौन जीता है, कौन बाजीगर बनकर यहाँ पर निकला है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए, एसएन साहब भी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए, इसके अलावा हमारे साथ तुषार भी बने हुए हमारे सहयोगी, और आशीष शाही भी गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए। तुषार का भी हम रुक कर लेते हैं। तुषार, लखनऊ जीतती भी नजर आ रही है यहाँ पर, जो सर्वे कह रहा है यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जाए, जो आंकड़े, जो फिगर्स अभी सामने निकल के आ रहे हैं सर्वे के मुताबिक, ये कहा जाए कि हाँ वो करिश्मा अभी तक, क्योंकि सिर्फ हम सर्वे के बेसिस पे बात कर रहे हैं, नतीजों का तो इंतजार करना होगा, वो करिश्मा, वो जादू जो है बीजेपी का चलता हुआ नजर आए। तो जो लखनऊ है वो भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट है। यहाँ से भाजपा का कोई भी लड़ेगा वो चुनाव जीत जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरागत सीट रही है और लगातार राजनाथ सिंह यहाँ से लोकसभा सांसद रहे। राजनाथ सिंह की भी छवि की अगर बात करें तो हर जातियों में यहाँ पे उनकी छवि काफी अच्छी है, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। लेकिन बाकी जो सीटें हैं वहां की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसी सीटें हैं जो बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि विपक्ष ने भी जो प्रत्याशी दिए, जो गठबंधन ने प्रत्याशी दिए, वो जातीय समीकरण के हिसाब से काफी सोच समझकर दिए थे, चाहे वो सहारनपुर के हो या फिर आजमगढ़ के हो या फिर घोसी में हो या फिर रामपुर में हो। देखिए रामपुर की भी बात करें तो रामपुर भी आजम खान का गढ़ रहा है, आजम खान जेल में है, उनकी एक वहाँ के लोगों की आजम खान के साथ सिंपैथी रही है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है और मुसलमान वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो ऐसे में एक रामपुर की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ बदायूं की बात करें तो बदायूं में भी अगर वहां पे धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते बदायूं से, जो पहले सांसद थे, तो शायद उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता था। लेकिन प्रत्याशी वहां से बदल दिया समाजवादी पार्टी ने और शिवपाल सिंह यादव के लड़के को वहां से टिकट दिया। पहले जो टिकट मिली थी वो शिवपाल यादव की थी, अब जो टिकट मिला वो उनके लड़के को मिला। लेकिन शिवपाल यादव ने वहां पे काफी मेहनत की है। सबसे अधिक मेहनत अगर देखिए तो शिवपाल यादव सिर्फ बदायूं में रहे और कहीं नहीं निकले, अपने लड़के को जिताने के लिए पूरी दमखम लगा दिए। और शिवपाल यादव का अपना एक अलग ऑरा है, अपनी एक अलग उनका लोगों में क्रेडिबिलिटी है। वहां पर भी देखिए तो जो समाजवादी पार्टी से जो लोग नाराज थे उनको भी अपने में मिला लिया शिवपाल यादव ने। हमेशा वहां पे पूरे 3 महीने जमे रहे, वहां पर अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किए। तो एक वो फैक्टर रहा जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव जीतते हुए दिख रहे हैं। घोसी की बात करें तो घोसी में भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेता हमसे बातचीत में हमसे हो रही थी, उन्होंने कहा था, जो बड़े बड़े नेता कि अगर अरविंद राजभर कमल के फूल के निशान पे चुनाव लड़ते तो शायद वहां पे स्थितियां दूसरी होती और जो आज टफ सीट में गिनती हो रही है घोसी की,
वो टफ नहीं होती, सीधे सीधे अरविंद राजभर एक तरफा चुनाव जीत जाते। लेकिन अब वहां पे उन्होंने छड़ी के निशान पे चुनाव लड़ा। और ओम प्रकाश राजभर की सवर्णों से हमेशा से देखिए एंटी रहे, सवर्णों को हमेशा से उन्होंने बोला और उनका बड़बोलापन भी देखिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज दिखे। लेकिन मोदी वहां पे चुनाव प्रचार करने गए, वहां पे ब्रजेश पाठक भी गए थे, आपने देखा होगा तस्वीरों में कि ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं के सामने उनको जमीन पर बैठाया और उनसे कहा कि माफी मांगी, अरविंद राजभर से माफी मंगवाया और तमाम बातें जो गिले शिकवे थे उसको दूर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर भी जो जातीय समीकरण देखिए तो वो बिल्कुल बदला हुआ है। इससे पहले उपचुनाव हुआ था तो देखिए दारा सिंह चौहान वहां से चुनाव हार गए थे, क्योंकि वहां बाहरी और भीतरी का एक बड़ा फैक्टर काम करता। हालांकि राजीव राय भी बाहरी ही है, वो बलिया के रहने वाले, लेकिन ज्यादातर उनका जो कार्यक्षेत्र है वो मऊ ही रहा है। ये तमाम चीजें जो है वो काम करती है और जितनी मेहनत ग्राउंड पर की गई है उसी का नतीजा होता है। जब नतीजे सामने निकल के आने लगते हैं तो फिर वो सारे फैक्टर्स जो है वो काउंट होते हैं और जितनी कोशिशें की गई होती है पार्टियों की तरफ से वो भी दिखने लगती है। एसएन साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, उसके बाद मैं हमारे सहयोगी आशीष के पास भी जाऊंगी। एसएन साहब, आपका आंकड़ा देखकर तो जाहिर तौर पर बीजेपी खुश होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन का भी एक आंकड़ा जो है वो हम दिखा रहे हैं सर्वे में 118 से 133 सीटें। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी अपने को लेकर तो आश्वस्त है, इंडिया को लेकर इतनी सीटों को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है क्या? सूरत वाला मिला के 401 हो गया। ये पहली बार है हमारे इस सर्वसम्मति से सूरत में एक सीट पहले उसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, इस 400 में 543 एसएन साहब आपकी आवाज जी बोलिएगा सर। आवाज आ रही है? जी बोलिएगा। आवाज आ रही है जी। तो आप देखिए, निश्चित तौर पे जो भी सर्वे आपके माध्यम से किसी के भी माध्यम से दिखाया जा रहा है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि सर्वे के सबके अपने अपने आधार होते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी भी अपने पन्ना प्रमुखों के द्वारा हर जगह से ये सर्वे कराती है, जानती है कि कहाँ कितनी सीटें हम पा रहे हैं। और इस विश्वास के साथ अभी भी हम कह रहे हैं कि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सहयोगी और समर्थकों के साथ अभी जो नतीजा आएगा वो 400 के पार वाला होगा। चौथी बात मैं कहूंगा, आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कर रही थी। हाँ। आप उत्तर प्रदेश में चाहे पूरब की चर्चा कर लीजिए, पश्चिम की कर लीजिए, उत्तर की, दक्षिण की। पहले की सरकारों में 2-4 जिले चिन्हित होते थे, वहां कार्य होता था। आप चाहे तो पश्चिम से कर लीजिए। आज देखिए, जिस नोएडा में कोई मुख्यमंत्री आने से घबराता था, उस नोएडा में बार बार मुख्यमंत्री जी आते हैं। वहां सैमसंग की फैक्ट्री आती है, वहां बहुत सारे कल कारखाने लगते हैं, वहां इंटरनेशनल एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट लगता है, वहां पिंक सिटी के लिए जमीन दी जाती है। गाजियाबाद से लेकर दिल्ली से लेकर और मेरठ तक, जिस मेरठ को अपराधियों का जिला कहा जाता था, वहां से रैपिड रेल देने का कार्य किया जाता है। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर देने का कार्य किया जा रहा है। आप रायबरेली और अमेठी भी देखेंगी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां पे कार्य हुए। सर्वाधिक पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, राइफल फैक्ट्री का निर्माण, ये सारे कार्य हुए। बनारस में आप जाएंगे, काशी का कॉरिडोर बना, वहां बड़े बड़े सड़कों का जाम बिछा, एयरपोर्ट का के रेलवे का विस्तार हुआ, वहां रेलवे का विस्तार हुआ। आप उससे आगे बढ़ेंगी, विंध्याचल धाम का विस्तार हुआ। जो प्रयागराज में जाएंगी, जहां पे माफियाओं का राज होता था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से वहां विकास के कार्य होते हैं। महाकुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया वहां के विकास को देखती है। गोरखपुर की चर्चा करेंगे, गोरखपुर में आप देखिए, गोरखपुर में डीपीआर बन गया है कि वहां मेट्रो आएगी, जैसे आगरा में और कानपुर में आई। वहां पे खाद का कारखाना दशकों से बनता, कई दशकों से चालू होता है, वहां एम्स आता है और वहां की जो मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर की समस्या थी, उसका समूल नाश होता है, उसका निवारण होता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका सर्वे सही आता है, हाँ। तो हम देखेंगे कि कौन ऐसा जिला है जो विकास के साथ नहीं रहा। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि सभी जिले विकास के साथ रहे, क्योंकि वो सरकारें होती थी जहां 3-4 जिलों को चिन्हित करके बिजली देना, विकास करना, सड़कें बनाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखे होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाभ आजमगढ़ बिल्कुल ये बेहतर है सर कि शिरोधार होगा, जनता का जो फैसला होगा। लेकिन हाँ, जनता अगर कहीं जीत नहीं भी दिलाती है तो वहां पर भी वो फैक्टर जो है वो भी काउंट किया जाएगा। ये अच्छी निशानी है और देखना भी चाहिए। हालांकि इंतजार करना हमें 4 तारीख का सर्वे पर हम ये फिलहाल बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी लगातार बने, आशीष का भी हम रोक लेते हैं। आशीष, गोरखपुर की अगर बात की जाए तो ये तो यहाँ पर ये मानकर ही चला जाए, क्योंकि गढ़ है ये तो और सीट है यहाँ पर ये पहले से ही बीजेपी की और सीएम योगी आदित्यनाथ की खासकर कहा जाए तो यहाँ तो जीत सुनिश्चित लगभग है ही।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर की सीट लगभग फाइनल होती है, क्योंकि ये मंदिर से जुड़ा हुआ सीट है, क्योंकि मठ से जुड़ा हुआ सीट है, लोगों के आस्था का केंद्र है। प्रत्याशी कोई हो, यहाँ पे लोग गोरखनाथ मंदिर को देखते हैं, मठ को देखते हैं, योगी को देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी सीट है गोरखपुर की सीट ये फाइनल है। बाकी गोरखपुर जिले में ही बांसगांव लोकसभा लगता है, बांसगांव में भी कमलेश पासवान कांटे की टक्कर दे रहे हैं, लेकिन वहां से बीजेपी की सीट निकलती हुई नजर आई। और साथ ही साथ संत कबीरनगर की सीट, उसमें भी गोरखपुर कई सारे ऐसे गाँव आते हैं, अगर संत कबीरनगर की बात करें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सीट फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पे बहुत ही कांटे की टक्कर है, कुछ भी वहां पे हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है गोरखपुर जो सीट है ये मठ की सीट है, ये फाइनल है, कोई प्रत्याशी है वो जीतेगा। जब गोरखपुर के विकास की बात करें तो गोरखपुर में जगह जगह विकास हुआ है। रामगढ़ ताल को आप ले लीजिए, जहां पे लोग आना नहीं पसंद करते थे, रामगढ़ ताल ये पर्यटकों का हब बन गया है, मुंबई का जुहू बन चुका है। तो ये लाखों लाखों पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, खाद्य कारखाना चालू हो गया है जिससे लोगों को रोजगार मिला है, गीडा में तमाम सारी फैक्ट्रियां खुल गई हैं। तो ये कहा जा रहा है लोग विकास को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ मठ को भी देख रहे हैं। तो गोरखपुर जो सीट है वो फाइनल है। वहीं पर अगर बांसगांव की बात करें तो बांसगांव का लोकसभा भी फाइनल नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर जो सीट फंसती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तो वो संत कबीरनगर की सीट नजर आ रही है। जी ठीक, यानी कि कुछ कहीं जगह सीट्स जो है फंसती भी नजर आ रही है, लेकिन हम पूरा आपको फिगर बता रहे हैं कहां कौन सी सीट जो है वो निकल रही है, कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है। सर्वे के अकॉर्डिंग हम आपको सिलसिलेवार लगातार ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। तुषार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तुषार से भी लगातार हम जानकारी ले रहे हैं किस तरीके से कहां कौन सी सीट आती हुई नजर आ रही है। तुषार, बिजनौर की बात कर ली जाए तो आरएलडी के खाते में कहा जा रहा है ये सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि सहारनपुर की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है सीट। ये जो फैक्टर रहा है आरएलडी और बीजेपी का, इसका भी कुछ इंपैक्ट जो है बहुत बड़ा पड़ता हुआ नजर आया सिलेक्शन। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखा पहले चरण में और दूसरे चरण में देखने में आया था, तमाम सोशल मीडिया पे खबरें भी चल रही थी कि राजपूत जो हैं वो काफ़ी नाराज हैं, लेकिन आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन था उस नाराजगी का बहुत फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि जाट वोट पश्चिमी यूपी में काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो बुलंदशहर में हो, बागपत में हो, मेरठ में हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, सहारनपुर में हो। इस तरफ अगर पूरा बेल्ट देखेंगे आप तो यहाँ पे जाट वोटर सबसे अधिक हैं। तो ऐसे में जाटों का जो वोट था वो सीधे सीधे ट्रांसफर हुआ बीजेपी में। दूसरी बात अगर करें, भले ही वहां से जाटों के जो आरएलडी के जो कैंडिडेट थे वो कभी चुनाव नहीं जीत रहे थे, पिछले काफ़ी समय से कई चुनावों में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो निर्णायक भूमिका में हमेशा रहे। तो जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने, गठबंधन करने से काफ़ी फायदा इसको बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहाँ के जो वोटर्स थे वो सीधे सीधे पहुँचे और बहुत नुकसान राजपूतों की नाराजगी का देखने को नहीं मिला। किसानों की बात करें तो किसान भी, अगर जैसा पहले लगातार कहा जाता था कि किसान बीजेपी से नाराज हैं, किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया और बीजेपी ने उनकी बातें नहीं सुनी, लेकिन उन किसानों में ज्यादातर जाट हैं। तो वो भी जो है वो चौधरी चरण सिंह को मानने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न दे दिया गया तो उसके बाद जो पूरा का पूरा जाट वोट था ना वो एकदम सीधे सीधे पलट गया और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ गया, क्योंकि किसानों को चौधरी चरण सिंह का बहुत सम्मान है, किसानों में, जाटों में। उधर पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह का बेहद सम्मान करता है और भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह का इतना बड़ा सम्मान कर दिया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा सम्मान कर देंगे। जिस तरह से पूरा पश्चिमी यूपी का जो चुनाव था वो एक तरह से बदल जाएगा। हाँ। तो देखिए वही हुआ। हालांकि कुछ सीटें जरूर है वहां पे जो कैंडिडेट वाइज नुकसान हो रही है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कुछ ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पुराने, यानी कि फिलहाल इस सर्वे के अकॉर्डिंग तो ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है यहाँ पर, एनडीए को ये साफ नजर आ रहा है। हालांकि हम फिर भी इसलिए लगातार कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग सर्वे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सर्वे के मुताबिक क्या कुछ अभी नतीजे कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन असल नतीजे जो है उसके लिए 4 जून का इंतजार आपको करना होगा। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार सुबह 6 बजे से आपको सबसे सटीक नतीजे जो है वो दिखाता रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी से, बहुत शुक्रिया आपका भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए